हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो मैंने अभी भी रिसेंट एक मॉक दिया है पीएम का। इससे पहले मैं सारे मॉक दे चुका हूँ, ठीक है, एक एक सबके। बस मैं ये देख रहा था कि किसका पेपर का लेवल सही है। तो अब इसमें मैं मेरा स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। सिर्फ कहते हैं ना, एक सिली मिस्टेक कर दी मैंने, जिसकी वजह से पता है क्या है, मेरा रैंक नंबर 1 आने से रह गया, ठीक है। और सिली मिस्टेक किया कि वो ये वाली चीज़ थी। तो ये देखो, बस मैं ना वो जल्दबाजी में लगा गया 12.5% मोर। मतलब मैंने क्वेश्चन निकाला हुआ था और ये देखो 12.5%, मतलब हल्का सा जल्दबाजी करने की वजह से। और एक DI इसमें मैंने छोड़ा है, तो क्योंकि टाइम की वजह से। और एक ये क्वेश्चन है, ये SSC के मतलब टाइप के क्वेश्चन थे, ये क्यूब में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने ये छोड़ा है कि ये भी एक तरह से SSC टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी मैंने अर्थमेटिक ये एक क्वेश्चन ये भी छूट रहा है कि हाँ, ये भी ऐसे कुछ ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि कहते हैं ना कि लाइक उसके अंदर होते होंगे, SSC टाइप में होंगे। तो मैंने वैसे क्वेश्चन नहीं किए हैं, ठीक है। रीजनिंग में मैंने 40 आउट ऑफ 40 किए हैं, तो 40 आउट ऑफ 40 आए हैं। तो इसके अंदर स्कोर देखते कैसे, इससे देखते हैं। तो स्कोर इसमें सिर्फ देखो, जो टॉपर है उसके 71 आए हैं। तो देखो अब एक नंबर की वजह से जो पूरा ख़राब हो गया, नहीं तो मेरे नंबर आते 72/80। एक वो सिली मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से रैंक भी 2 होगा। परसेंटाइल मैं देखता नहीं, एक्यूरेसी पे मेन फोकस रहता है मेरा, ठीक है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, इसके अर्थमेटिक के क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि आपकी हेल्प हो जाएगी और मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। और देख लेना साथ साथ में क्या ट्रिक लग रही है, क्या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं करवा ही देता हूँ ये क्वेश्चन। करवाने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ यार, ये जो टेक्स्ट बुक की तरफ से सिलेक्शन आसन सेल चल रही है, ठीक है, जिसमें लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक का जो पास मिल रहा है वो 180 रुपीज़ का पर ईयर का मिल रहा है, 199 से। तो वो लेने के लिए आपको करना क्या है कि भाई जो मेरा कोड यूज़ करना है GKB, आप वो यूज़ करोगे तो आपको पास 180 रुपीज़ पर ईयर का मिल जाएगा। और उसके साथ में एक और अच्छी चीज़ है, वो है फ्लैट 50 रुपीज़ का कैशबैक। अमेज़न पे से यदि आप करते हो तो आपको अमेज़न पे वॉलेट में 50 रुपये का कैशबैक आ जाएगा, ठीक है। तो आपको परचेज करना है तो आप मेरा कोड यूज़ कर लेना GKB, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट कर देते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन। इसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन है कहाँ, ये रहा, नंबर है 10 नंबर। इसको कर देते हैं साइड, इसको कर देते हैं साइड, इसको ले लेते हैं यहाँ पे आगे, इसको कर लेते हैं बड़ा। अब इसने देखो, जब भी मैंने आपको बता रखा है, मैंने मिक्सचर एलिगेशन करवा रखा है। जिन्होंने नहीं कर रखा मिक्सचर एलिगेशन, तो वो आप मेरे वाले उसके अंदर से देख लेना, ठीक है। मैंने अर्थमेटिक मतलब कि प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें करवा रखा है। तो 96 लीटर, जब पहले ही यहाँ पे लीटर में वैल्यूज़ आ जाए तो यहाँ पे मिक्सचर ऐसे चेक कर लो। तो 96 है, तो मिल्क एंड वाटर में क्या है, रेशियो 5:3, मतलब 8 की वैल्यू 96, 1 की वैल्यू 12। तो 12×5 = 60, 12×3 = 36, ठीक है। ये हो गया। अब 60 और 36 है, इसको हमेशा ऐसे ही रखना चाहिए क्योंकि इसके अंदर मिक्सचर एलिगेशन के। अब देखो उसने क्या बोला है, x + 8 लीटर मिला दिया मिल्क, ठीक है, और 24 लीटर वाटर मिला दिया। उसके बाद में वो कह रहा है कि मिक्सचर द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द रेस्टोरेंट मिक्सचर रिजल्टेड 40% मोर देन दैट ऑफ द वाटर। वाटर से 40 मोर हो गया, तो ये काट दिया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। ये 60 है, तो 60 से काट दिया तो ये 12 हो गया, ये 12 × 7 = 84 हो गया, 84 हो गया। और ये आ गया 60 + 8 से 68 + x, तो x बराबर में आ गया 16, ठीक है। तो ये यहाँ पे दे रखा है 16। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मेरे को इसका, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इसको रीअटेम्प्ट पे करते हैं तो वो हट जाएगा, हाँ अच्छी बात है। तो इसमें देखो, A कैन P से डू वर्क इन, A करता है 8 दिन में, B करता है 5 दिन में। तो सीधा ही पहले एलसीएम ले लिया करो, 40 आ गया, तो ये हो गया 5 पे, ये 8 पे। अब वो कह रहा है A स्टार्ट वर्किंग इन मंडे, A मंडे को करता है, B जॉइन हिम ऑन द एवरी नेक्स्ट वेडनेसडे, मतलब बुधवार को ज्वाइन कर लेता है। तो उसने क्या किया, मंडे ट्यूसडे 2 दिन काम किया, तो A का काम कितना है, 5 × 2 मतलब 10 हो गया। रिमेनिंग कितना बच गया, 30। अब वो कह रहा है कि द वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन, मतलब उसके बाद में B ज्वाइन कर लेता तो मेरा टोटल 13, 13 दूनी 26, ठीक है, 4 बच गया, 13 × 3 = 39, मतलब कि 2.5 दिन और लगेंगे आगे। ऑलमोस्ट 2.5 दिन का मतलब हो गया कि बुधवार के बाद में गुरुवार, ठीक है, एक तो बुधवार हो गया जब वो काम करेंगे साथ में, एक गुरुवार हो गया, शुक्रवार जो आधा दिन वो कहते हैं ना 2.3 वर्क है जो वो शुक्रवार को होगा, ठीक है। तो शुक्रवार ऑप्शन में है, तो ये यहाँ पे लगा देंगे। तो इन्होंने ऐसे करके पूछा है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर देखो ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या करना है कि ए बी स्टार्ट बिजनेस करते हैं, ए और बी, और ठीक है बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सी उसके बाद में ज्वाइन होता है 12 मंथ के बाद में, ठीक है, और वो करता है इन्वेस्ट 54,000 रुपये। आफ्टर 6 मंथ बी विड्रॉल मनी, मतलब कि बी ने टोटल कितना काम किया 12 और ये 6 18 महीने काम किया, 36,000 इंटू 18, ठीक है। ए का काम कितना है 45,000 और सी का कितना है 54,000 और वो 12 महीने बाद में आया। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर का मतलब 1 साल के लिए इसने काम किया, इसने पूरा 24 के लिए काम किया, ठीक है। और उसके बाद में प्रॉफिट अर्न होता है इतना, और वो बता रहा है बी एंड सी का प्रॉफिट बताना है। तो करना क्या है, 0 0 से सीधा सीधा इसको काट दो, फिर ये 9 से काटे, 9 5 45, 9 चौक 36 और 9 6 54, ठीक है। फिर इसको 6 से काट दो, 6 3 18, 6 चौक 24, ठीक है। अब 4 से काट दो, 4 से 4 कट गया, 4 3 12, तो रेशियो हो गया 5:3:3, ठीक है। तो वो कह रहा है 11 की वैल्यू उसने दे रखी है 258500, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय बी एंड सी का प्रॉफिट, मतलब कि कितना है 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 5 55, ठीक है। 0 0 है, 0 0 6 5 30, 23 6 138 और 4 141, ठीक है। 1410 कहीं पे है, तो ये रहा 1410। सेम ऐसे ही आगे करते हैं क्वेश्चन। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ए करता है 12 आवर्स में, बी करता है 16 आवर्स में, ठीक है। तो इसमें आगे करना क्या है, सबसे पहले अपन को हमेशा जब भी इस टाइप के पाइप वालों के क्वेश्चन करो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी कोई भरता है तो वो पॉजिटिव में आ जाता है और जो खाली करता है वो नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और कोई भी चीज़ का इसके अंदर ध्यान नहीं रखना है और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्वेश्चन को करते हैं अपन, पूरा कंप्लीट करना है। तो एलसीएम लेंगे, तो ये हो गया 48 एलसीएम, 12 चौका 48, 16 3 48, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब उसके बाद में क्या है कि उसने बाद में पाइप ए ओपन एट 11 बजे, मतलब 11 बजे वो खोलता है, ठीक है। बी ओपन एंड कोई एक्स है, एम का मतलब एक्स है। इफ़ द टैंक गोट कम्प्लीटली फिल्ड 8 PM, मतलब ये कितने घंटे हो गए टोटल, 11 से 9 आवर्स हो गए, ठीक है। तो ये अपन को बस यहाँ पे इतना सा काम करना है कि ए कितने घंटे करता है, 9 घंटे करता है, ठीक है। बी कितने घंटे करता है, एक्स करता है। टोटल काम कितना है 48, तो ये 36 घट गया इधर से, तो 12 बच गया। एक्स की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। एक्स की वैल्यू 4 आ गई, मतलब कि ए प्लस बी मिल के काम करते हैं 4 में, ठीक है, 4 घंटे में। तो एक अकेला कितने में करेगा, 9 में से 4 घटा दिया तो 5 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 9 घंटे वाला काम था इसका, तो इसका अकेले का आ गया 5, ठीक है। तो 5 और यही अपन को निकालना था, तो बस वैल्यू निकल गई जो भी थी। सॉरी ये बी का ही है, ए का तो अपने पास में पता था, ठीक है। तो 9 में से 4 गया तो ये 5 आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे करके कर लेना था। अब आगे का क्वेश्चन ये तो ऐसे नॉर्मल है, इसको तो छोड़ दो, काम के नहीं। ये मैंने DI छोड़ दी थी क्योंकि इसको कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, बट मेरे को क्या मॉक में मार्क्स लाने थे, तो ये बाद में होगी। अब जैसे ये अपने सिंप्लीफिकेशन भी कर ही लेते हैं बैक में, आप कैसे करते हो वो देख लेना। देखो सीधा आए 25 नहीं, मैं 225, यदि टेबल आते हैं तो आप इजीली कर लोगे। 225 में 2 जोड़ा, 227 जोड़ दिया, ये 3 180 लेस कर दिया, 47 बच गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे 80% दे रखा है 72 का, 720 हो गया ना, ये 80% निकालना है 72 का, ठीक है। तो ये हो गया सीधा सीधा 8 दूनी 16, 56 1 57, 576 हो गया। उसमें जोड़ना है 1449, जोड़ोगे 25 लेस कर दोगे, बाद में इसको निकाल लेना, 320 आंसर आ जाएगा। अब है इसके अंदर एक चीज़ और, क्वेश्चन और कहाँ है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या वर्बली हो रहे थे, अच्छी बात है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पर जो वर्बली होते हैं, तो इसमें देखो 16 का स्क्वायर 256 है, ये कितना है 20, 4 200 का 20% 40 है, तो ये हो गया 216, प्लस ये कितना है 17 का स्क्वायर, तो ये हो गया 233, तो ये यहाँ से ऐसे निकल गया,
सेम ऐसे ही आगे क्वेश्चन है ये वाला, 660 का 120%, मतलब 660 का 120% होता है, 120 यहाँ आ जाएगा, 100 यहाँ आ जाएगा, मतलब इसको कर लो 5 और इसको कर लो 6, ये हो गया 110। तो ये हो गया 550 में नीचे क्या है 55, ठीक है, ऊपर चला गया 2, तो ये आ गया 10, 20 है और इधर में x/10 है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 200 आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे करके कर सकते हैं। जैसे आगे का क्वेश्चन है इसको भी देख ही लेते हैं। 27 का स्क्वायर, तो ये देखो सीधा सीधा 27 ही रह गया, क्योंकि ये रूट में है, पूरा रूट में ना, इंटू 40 का 40% कितना होता है 16 होता है, तो 16 का रूट हो गया 4, तो 27 चौके 108 हो गया, प्लस 168 है 169 हो गया, 169 का 1/2 कितना होता है 13 होता है, 13 जोड़ोगे तो 121 आ गया, वो पूछ रहा है स्क्वायर, तो x आ गई 11, 121 11 का स्क्वायर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ये वाला, 144 दे रखा है, 12 का स्क्वायर, 1 का कितना भी करो तो 144, 144 में 5 जोड़ा 149, 149 में से 68 लेस किया तो 81 आता है, ठीक है। 81 किसका होता है 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 आंसर आ गया। ये है आगे का क्वेश्चन है, इसको भी कर देते हैं। 80 का है यहाँ पे 9 प्लस 90 का, ये 45 में होता है 405, 405 में ये 9 जोड़ा 414 हो गया, 414 में ये लेस कर दिया 400, तो 400 लेस कर दिया तो 14 बच गया। 45 में 405 होता है, यदि आपको टेबल आते हैं तो इजी हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये मैंने किया है, रोहित बॉट ए बाईसाइकिल एंड सोल्ड द बैटमैन इन 20%, मतलब रोहित ने कोई ली 100 रुपये की, मतलब 100x की ली, 100 रुपये मान लो एक तरह से, उसके बाद उसको 120 रुपये की बेच दी, ठीक है। बैटमैन रोहित की डॉटर को बेच दिया इसने 120 पे, 45% प्रॉफिट, तो ये होता है 29/5 है 145 होता है, तो ये हो गया 25 से हो गया, हाँ 20/5 हो गया, सॉरी ये 6 हो गया, 29 6 174 हो गया, तो ये 174 आ गया। तो वो कह रहा है वट इफ़ द डिफरेंट इन प्राइसेज एंड विच रॉबिन एंड हिज डॉटर, रॉबिन कितना 100 है, डॉटर 174 है, तो मतलब 174 का डिफरेंस हो गया, सॉरी 74 का डिफरेंस हो गया, तो वो कह रहा है कि ये डिफरेंस है 88.8, ठीक है। अब देखो ये हो गया 37, अब 37 के टेबल में जब भी इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इन तीनों को ऐड कर दिया करो, ये मैंने ट्रिक बता के नीचे पहले 0 लगा लो, ठीक है। तो 8 + 8 + 8, ठीक है, और ये कितना है 74 है ना, तो इसको 37 × 20 लिख लो, तो ये हो गया। यहाँ पे सीधा सीधा ये ऐसे कटता है, तो इसको काटते कैसे, 8 8 16, ये 24, ठीक है, 24 और ये 20 है, ठीक है, 2 0 और लगी हुई है, तो यहाँ पे 24×5 = 120 हो जाएगा। तो इसको ऐसे करके काट सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना 37 के टेबल में जब भी सेम वैल्यू जैसे 1 प्लस मतलब 111 हो तो इन तीनों को ऐड कर दो, तो ये 3 पे जाता है, 222/37, ये कोई टीचर नहीं बताएगा, 2 + 2 + 2 मतलब ये 6 हो गया, 333/37 आ गया, तो 3 + 3 + 3, ठीक है। ऐसे करके इसको कर सकते हैं इजीली, इनके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये निकल गया 120। अब वो कह रहा है कि फाइंड द प्राइस बैटमैन बोर्ड द बाईसाइकिल, वो उसने क्या हुआ 120 में जब वो किया था तो 44 आ गया था, 144, ठीक है। 120% पे था ना, मतलब 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट के साथ में बेची तो 144 आ गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने किया कैसे, इसको मैंने किया है सीधा ही ऑप्शन से। देखो 24,000 रुपये का 2460 रुपये आना चाहिए था, तो क्या रेट आनी चाहिए थी, ये निकालना था, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो 24,000 का मैंने सीधा ही निकाला था, 5 लिया था, मेरे को वैसे आइडिया से आ गया 24×5 = 120, 1200 आया, 1200 का फिर मैंने 5% निकाला तो 60 आ गया, तो ये 2460 बनता है, तो ये यहाँ से ही हो गया, ठीक है। तो ये देखो मैंने 9 सेकंड ही लिए थे यहाँ पे, तो मेरे को ऐसे एकदम से क्लिक हो गया, 24×5 = 120, 1200 फिर 1200 का मैंने फिर 5% निकाला तो 100 सीधा 60 आ गया था, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन में ऐसे ही एकदम विदिन सेकंड में हुए हैं क्वेश्चन। अब जैसे ये 32 सेकंड में क्वेश्चन हो रखा है। अब इसमें देखो, अब क्या ए बोट कैन ट्रेवल यहाँ से लेके यहाँ तक, इसने बोला है कि वाई से एक्स तक जाती है और वापस आती है तो 16 आवर्स लेती है टोटल टाइम, ठीक है, कि मतलब कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों मिला के जाती है तो 16 आवर्स लेती है।
तो ये बोला। उसके बाद में बोला स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब कि यहाँ पे अपने पास में बोट की स्पीड दे रखी है 20, ठीक है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 20% स्पीड ऑफ दैट बोट इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। 20% है जो डाउन स्ट्रीम के, डाउन स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट आएगा x, तो ये हो गया 20 + x, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ऐसे है, ये जो इस लाइन का मतलब है ना वो ये है, ये वाला द स्ट्रीम इज 20% डाउन स्ट्रीम वाला, ये वाला मतलब इसका है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/5 हो गया और ये 20 + x हो गया, ठीक है। तो 5x बराबर में 20 + x, तो x 4x बराबर 20, x बराबर में 5 आ गया, x बराबर में 5 आ गया। तो अब क्या डिस्टेंस अपने पास में डाउन स्ट्रीम की कितनी होगी, 20 × 5 = 25 हो गया, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन में ये 15 हो गया, और ये 16 आवर्स दे रखा है, तो ये आ गया 75 आ गया एल्शियम। तो ये आ गया 3D, ये आ गया 5D = 16, तो ये 8D से कट गया 2, 75 दूना 150 आ गया, ठीक है। 150 यहाँ पे था, ऐसे करके इसको सोल्व कर सकते थे। आगे का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये मैंने किया नहीं क्योंकि SSC वैसे में आते हैं क्वेश्चन। तो देखो ये वाला है, इसके अंदर सीधा सीधा अपन ने जो दे रखा है अपन वैसे सोल्व करते रहते हैं इस क्वेश्चन को, जो दिया है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा पेपर में देखने को मिलेगा, बस इसकी थोड़ी लैंग्वेज बड़ी कर देगा, ठीक है। Q इनकम इज़ 25% मोर देन P's इनकम, ठीक है। तो ये यहाँ पे दे रखा है कि Q और P's इनकम इज़ 60% लेस देन R की इनकम से, R की इनकम 100 है, ठीक है। तो P की इनकम होगी 40 होगी, और उसके बाद में वो कह रहा है कि Q's इनकम 25% मोर देन P। Q's इनकम, हाँ ये सॉरी यहाँ पे हो गया P's इनकम, ये मेरे को हिंदी में पढ़ना पड़ेगा यार, एक तो ये इनकम मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। P की आय से 25% अधिक है, ठीक है। P की आय से 25% अधिक है, तो ये है Q की आय, सॉरी ये Q की आय है, और उसके बाद में ये है कि आय 25% अधिक है, तो 40 का 100/125 हो गया, ये 5, ये 4, ये 8, ये 32 आ गया, ठीक है। ये 32 आ गया ये भी। अब हो रहा है P की आय R की आय का कितना प्रतिशत है, P की आय R की आय का कितना प्रतिशत, 32 × 100/100, तो 32% आ गया। क्योंकि मेरा हिंदी में हाथ सेट है, मैं तो इंग्लिश में बस ये वाला मैंने किया नहीं, क्योंकि इसका मेरे को वैसे आ गया था आंसर, मैं बता देता हूँ क्योंकि आ गया था कि 143 होता है 11 × 13 से, ठीक है। और इसका एल्शियम था 13, तो मैंने तुक्का लगा लिया था 13 का, ठीक है। बट मैंने कहा फिर छोड़ो, क्योंकि इसके अंदर ये 13 से डिवाइड हो रही थी वैल्यूज, बट मेरे को 13 का लग रहा था, पर मैंने कहा फिर नहीं किया। फिर बाद में देखा तो ये सही था मेरा 13 के हिसाब से, यदि मैं अपने हिसाब से करता तो। बट मुझे ऐसे क्वेश्चन करने भी नहीं है, क्योंकि जहाँ रिस्क हो वहाँ कभी लेना चाहिए। ए और बी का एज दे रखा है 4x और 7x, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि 10 साल बाद में, इसको हटा देते हैं यहाँ से, 10 साल बाद में, तो यहाँ पे 7x हो गया, यहाँ पे भी 10 हो गया। अब वो कहता है 2/3 हो जाती है, 2 और ये 3, मतलब 2/3 हो गया। 12x प्लस ये हो गया 30, ये 14x प्लस 20, ये 2x बराबर में 10, x बराबर में 5। तो वो कह रहा है एज का डिफरेंस बताना है, ए और इनके बीच में कितना का डिफरेंस है, 3x का, तो 3 × x की वैल्यू 5 है, तो 15 आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से ऑप्शन उठा सकते हैं। क्वेश्चन 38 मैंने इसके बाद में शायद एक क्वेश्चन नहीं किया है, कौन से वाला है वो देख लेंगे, एक सेकेंड। हाँ ये 39 किया है, हाँ दोनों किए, 39 और 40 दोनों करवाते हैं अपन। इसमें क्या है कि हाँ 250 रुपये अंकित किया है, उस पर 10% की छूट है, तो 90/100 हो गया। उसके बाद में 12% की छूट है, तो मतलब ये 88/100 हो गया। तो ये 50 से काटा, 50 5 50 दूनी, ये हो गया 45 से कट गया, ठीक है। 45 से कटते ही ये काटा, तो ये कट गया 20 से, ये 5 से काटा तो 5 चौके 20 हो गया, ये हो गया 5 × 45 हो गया। ये काटा 22 से, 22 में 198 हो गया, ठीक है। छूट के बाद बेचने के बाद में 198 रुपये की वैल्यू होगी। अब हुआ क्या उसके बाद में कि उसे पूरे लेन देन में 32% का लाभ हो गया। 32% का लाभ निकालना है, तो अब करना कुछ नहीं था कि 32% का लाभ हो गया, 1.32 हो गया, क्योंकि 132 का, ठीक है, और 198 हो गया। तो ये 1.32 का इसके अंदर भाग दे लेना आप,
काटोगे पीटोगे तो आ जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ 22 निम्न ये होता है और 22 छिक्के 132 होता है। तो 22 से 22 ये कट गया, 3 तिया ये कट गया, 3 तिया ने 3 2, ये 50 150 आ गया। ठीक है, ये 150 आ गया। 150 का उसके बाद में उसने क्या है 30% का लाभ अर्जित करना है, तो इसको 130/100 कर दिया, तो ये हो गया 195 हो गया, क्योंकि एक का गैप है ना सिर्फ। तो ये 195 आ गया। वो कह रहा है 40% की छूट दी जाती है। तो न्यू मार्क प्राइस जो कितना आ गया वो है यहाँ पे 195 है ना, 195 अपॉन में ये जो कितना था, कितना 0.6 है ना, तो बस इसका डिवाइड करना था, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप निकाल लेना, इसका एकदम इजी सा आंसर आ जाएगा। मैं कर ही देता हूँ, इंटू 0 लगा दिया, तो ये हो गया 3 दूनी 6, मतलब उससे पूरा कट जाएगा ये, क्योंकि 0 है ना पीछे। ये हो गया 6 3 18, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 3 बच गया, 325 आ गया। 325 ऑप्शन में, हाँ ये रहा। ठीक है, तो नया निकालना। इस क्वेश्चनों में देखो प्रॉफिट लॉस में जो जो लिखा हुआ है ना बस उसी का है। अब ये क्वेश्चन मैं कर नहीं रहा था, बाद में मैंने कर दिया। ठीक है, 36 सेकंड इसलिए लग गए, मैंने बाद में करने के चक्कर में लग गए। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इसमें क्या है कि देखो मैं बता देता हूँ पूरा क्या लिखा हुआ है। ए अपने घर से 9 बजे अपने मतलब कि ऑफिस के लिए निकलता है। ठीक है, उसके बाद में वो 5 किलोमीटर जाता है, तो उसको 5 किलोमीटर की गति से अपने मतलब कि ऑफिस जाता है 5 किलोमीटर पर आवर की तरफ। ठीक है, ऑफिस पहुंचने के बाद उसको पता लगता है कि वह अपने घर पे ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अपने घर पे ही भूल गया। तो फिर वह कैब लेता है और 20 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। तो उसका कार्यालय घर से 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का दिमाग लगाना था। वो दिमाग यदि आप कोई लगा सकते हो तो कमेंट में अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को ज़रूर करना, नहीं लगा सकते तो फिर तो मैंने करवाना ही है। वैसे मैं करवा ही देता हूँ क्योंकि ऐसे लग रहा है। ऐसे करो, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, कुछ के लिए है कुछ के लिए नहीं है। यदि कोई करना चाहे तो इस क्वेश्चन को आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, जो नहीं करना चाहे उनके लिए तो मैं करवा ही देता हूँ। चलो मैं करवा ही देता हूँ, लास्ट में यही होगा मेरे को लगता है। देखो अब क्या है कि वो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो वो 2 आवर्स लगे उसको। ठीक है, एक तो 2 आवर्स का ये टाइम लग गया। उसके बाद में क्या है कि वो 10 किलोमीटर 20 की रफ्तार से वापस जाता है, तो ये हाफ 0.5 0.5 ये हो गया 1, तो टोटल कितना हो गया 3 आवर्स हो गए। ठीक है, तो 3 आवर्स जितने अब 9 बजे निकला था, उसके बाद में वो पूछ रहे हैं कि दस्तावेज मतलब कि डॉक्यूमेंट लेने के बाद वह तुरंत, अब वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सामान वापस आने के बाद में मतलब कितने बजे वापस आया ये सब काम करने के बाद में। तो ये आया यहाँ पे टोटल आया ये 3 घंटे ना, 9 + 3 12 बजे आ गया, 12 PM। अब किसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये देखो ये स्पीड है, तो अपन को हमेशा 1 आवर्स की स्पीड निकालनी होती है, तो अपन ने ये निकाला है। सेम ऐसे ही ये जिस स्पीड से जा रहा है 10 किलोमीटर है। ठीक है, और उसके बाद में ये स्पीड दे रखी है, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है DST से, DST डिस्टेंस ये 10 किलोमीटर की है, स्पीड 20 से जाता है, यहाँ पे भी डिस्टेंस, और ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ठीक है, तो ये DST फॉर्मूला हर जगह पे काम आता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी। यदि किसी को कोई भी डाउट हो, मैं टेलीग्राम का भी लिंक दे देता हूँ, इंस्टाग्राम का भी लिंक दे देता हूँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, और अपना ब्लॉग वाला चैनल भी कोई सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं उसका भी लिंक नीचे दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी।